नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की बात करते हैं। ये कहानी है एक कह सकते हैं एक अनोखे डिवाइन इंटरवेंशन की, जहां एक बहुत बड़ी मुसीबत का हल बड़े ही अजीब और अप्रत्याशित तरीके से निकलता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सोचिए जरा, किसी ऐसे को कैसे हराया जाए जिसे सिर्फ और सिर्फ वही मार सकता है ना अजीब पहेली। इसी एक सवाल ने देवताओं तक को परेशान कर दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य से। नाम था उसका हयग्रीव, और वो निकलने वाला था अमरता की खोज पर। एक ऐसी खोज जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनने वाली थी। अब इसका नाम बड़ा मजेदार है, हयग्रीव, मतलब घोड़े की गर्दन वाला। जी हां, उसका सिर घोड़े का था। और ये जो छोटी सी बात है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि उसकी पूरी चालाक प्लानिंग इसी पर टिकी थी। तो देखिए, शक्ति पाने के लिए हयग्रीव ने बहुत ही कठोर तपस्या की। वो सरस्वती नदी के किनारे गया, अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और देवी महामाया को खुश करने के लिए उनके मंत्र का जाप करने लगा। मतलब उसकी भक्ति का लेवल ही अलग था। और हुआ भी वही जो वो चाहता था। उसकी इस घनघोर तपस्या से खुश होकर देवी महामाया प्रकट हुईं और बोलीं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। बस इसी पल का तो हयग्रीव को बेसब्री से इंतजार था। हयग्रीव ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने सीधे सीधे मांग लिया अमर होने का वरदान। बस अमर हो जाना है, ताकि कोई उसे कभी मार ही ना पाए। लेकिन देवी ने ये इच्छा पूरी करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तो तय है। ये नेचर का नियम है, इसे नहीं बदला जा सकता। अमरता का वरदान देना मतलब कुदरत के खिलाफ जाना। और यहीं पर हयग्रीव ने अपना दिमाग चलाया। उसने कहा, अच्छा ठीक है देवी, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत सिर्फ एक हयग्रीव के हाथों ही हो सके। अब वो जानता था कि उसका नाम और उसका ये घोड़े के सिर वाला रूप दोनों ही यूनिक हैं, और जाहिर है वो खुद को तो मारेगा नहीं। उसे लगा कि भाई उसने अमर होने का एक तोड़ निकाल लिया है। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। और बस यहीं से ब्रह्मांड पर संकट के बादल मंडराने लगे। हयग्रीव को जो ये नई ताकत मिली थी ना, उसके बहुत ही भयानक नतीजे सामने आने वाले थे। देखिए कैसे एक ही पल में सब बदल गया। वरदान मिलने से पहले वो एक भक्त था, एक तपस्वी, और शक्ति मिलते ही वो एक घमंडी अत्याचारी बन गया। पावर ने उसे पूरी तरह से करप्ट कर दिया था। उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने ब्रह्मा जी से पवित्र वेदों को ही छीन लिया। फिर देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू किया। सारे यज्ञ, सारे धार्मिक कामकाज सब बंद करवा दिए। मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम था उसने बिगाड़ कर रख दिया। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए देवता बेचारे हल ढूंढ रहे थे। लेकिन उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब उनका जो आखिरी सहारा था उसके साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना हो गई। सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो इस सृष्टि के रक्षक हैं, प्रिजर्वर हैं। सबको लगा कि बस अब वही कुछ कर सकते हैं। पर वहां एक दिक्कत थी। भगवान विष्णु गहरे योग निद्रा में थे। अब उन्हें जगाएं तो जगाएं कैसे? तो ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा बनाया। प्लान ये था कि वो कीड़ा धीरे से उनके धनुष की डोरी को कुतर देगा और आवाज से वो जाग जाएंगे। लेकिन वो डोरी इतनी जोर से टूटी कि उस झटके से भगवान विष्णु का सिर ही धड़ से अलग होकर कहीं गायब हो गया। मतलब प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब सोचिए देवताओं का क्या हाल हुआ होगा। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म। भगवान का सिर रहित धड़ देखकर तो वो सब बिल्कुल ही निराश हो गए। सिचुएशन पहले से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। एक डिवाइन इंटरवेंशन। एक ऐसा सॉल्यूशन सामने आया जो सुनने में तो बड़ा अजीब था, पर था एकदम परफेक्ट। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी महामाया एक बार फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो ब्रह्मा, एक घोड़े का सिर काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दो। इसी से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार होगा और वही उस दुष्ट दैत्य को मारेगा। बस फिर क्या था, देवी की आज्ञा मानते हुए ब्रह्मा जी ने फौरन एक घोड़े का सिर काटा और उसे भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। और इस तरह जन्म हुआ भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो आखिरी लड़ाई और ब्रह्मांड में दोबारा से सब कुछ ठीक करने का वक्त।
तो ये लड़ाई थी दो हायग्रीवों की। एक तरफ दैत्य हायग्रीव जो घमंड और अधर्म का सिंबल था, और दूसरी तरफ भगवान हायग्रीव जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे। और फिर वही हुआ जो होना था। भगवान हयग्रीव और उस दैत्य के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई, और आखिर में भगवान ने अपने ही हम नाम यानी अपने ही जैसे नाम वाले उस दैत्य का वध कर दिया। अधर्म खत्म हुआ, वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंपा गया, और ब्रह्मांड में एक बार फिर से सब कुछ पटरी पर आ गया। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है ना? अमर होने के लिए उसने जो चालाकी से वरदान मांगा था, वही उसकी मौत की वजह बन गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई दूसरा हयग्रीव भी पैदा हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कभी-कभी किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है?